देखो इस तरह यहाँ परेशान खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। अजीशा अकेली होगी घर में। नहीं ताहिर, मैं आयला को इस सिचुएशन में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। यार बात को समझने की कोशिश करो ना। यहाँ पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। तुम प्लीज जाओ। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपको भी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज। अच्छा तुम यहीं रहना, आयला का ध्यान रखो। मैं जरा डॉक्टर से मिलूं, ठीक है? हाँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो तो मैं हमेशा से हूँ। मैं मरते दम तक तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ आयला। वो कहते हैं ना, इंसान मरने से पहले जिसको आखिरी दफा देखता है उसकी तस्वीर उसकी आंखों में हमेशा रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों में रहे। प्लीज सरमत, मरे आपके दुश्मन। अभी तो हमें बहुत जिंदगी साथ जीनी है सरमत। इतने अच्छे मौके पर आप क्यों इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं? मैं मरने की नहीं, मरते दम तक तुम्हें देखने की बात कर रहा हूँ। आँखों से तुम दूर जाना नहीं, सहमी सहमी सी है धड़कन। पता नहीं क्या हो रहा होगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। यार कोई कुछ बता भी तो नहीं रहा। अंदर आईसीयू में पता नहीं क्या हो रहा है। भाई क्या बताएंगे वो आपको? और वैसे भी डॉक्टर ने बोला है ना कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, ठीक हो जाएगा वो इंशाल्लाह। आप प्लीज परेशान मत हो इस तरह। वो डॉक्टर साहब अब वो काफी बेहतर है, आप दुआ कीजिए। ये क्या बात है? वो बेहतर भी है और दुआ भी कीजिए। दुआ तो भाई हर हाल में करनी है ना, ठीक हो जाएगा। मैं अंदर आईसीयू में जाके देख। भाई आप अंदर नहीं जा सकते, मना किया। और प्लीज संभालें अपने आप को। अगर आप इस तरह करेंगे तो भाभी का क्या होगा? ताहिर आप यहाँ खड़े हैं, आयला वहां रो रही है, परेशान है वो। उसके पास चले प्लीज। भाई आप जाइए, मैं यहीं खड़ा हूं, जाइए आप। चले। दरअसल मैं आयला को एक सरप्राइज देना चाहता था, अपने पूरे प्रॉपर्टी और बिजनेस की कंट्रोल की शक्ल में। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सब कुछ आयला के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। एडवोकेट इकबाल साहब का भी फोन आया है, फाइल रेडी है, मैंने सोचा भी ले आऊं। ये तुम क्या कर रहे हो सरमत? तुम अपनी जिंदगी में ये सब क्यों कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ उसी का तो है। नहीं बेटा, रो नहीं मेरा बच्चा, रो नहीं। पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है ना तानी भी। हाँ बेटा, लेकिन देखो मामा ने कहा था ना, हम दुआ करेंगे तो पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मामा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे उनसे बात करनी है। बेटा उनका फोन लग नहीं रहा होगा ना, इसलिए। अच्छा आप जल्दी से सो जाओ, सुबह सो के उठोगे ना तो पापा ठीक होके आपके सामने खड़े होंगे। है तानी भी,
अगर मैं सो गई तो सुबह पापा मेरे साथ होंगे? इंशाल्लाह बेटे इंशाल्लाह। शाबाश, लेटो ठीक है। लेटो, आ गयो बेटा। हाँ लेटो, शाबाश। और अगर मामा का फोन आएगा तो फिर मैं बेटे को उठा दूंगी, ठीक है? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं जी ओके ओके, मैं आपको बाद में। चलो भाई चलो। मामा थोड़ा सा करीब हुए ना। हाँ भाई, तुम्हारी मम्मा बस शर्माती रहती है। चलो गुड, वेरी गुड, वन मोर। स्टाइल चेंज कर। मामा पापा आप ऐसे क्यों डल खड़े हैं? थोड़े फनी फेसेस बनाए ना। अलीशा, ये फनी फेसेस क्या होते हैं? सलमा चलिए, क्या बनाऊं मैं? मुझे नहीं पता। तुम भी आओ, पिक्चर में आओ और सब आ जाओ। जुबान निकालो ना बाहर। बस हो गई होंगी, दिखा। ये वाली कितनी अच्छी है। ये वाली अच्छी है, वो तो कुछ भी नहीं है। मिसेस सरमत कहाँ है? जी डॉक्टर, वो यही नमाज पढ़ रही है। सब खैरियत तो है ना? जी वो 5 मिनट के लिए पेशेंट से मिल सकती है। जाओ बुला के ले आओ। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हम मिल सकते हैं हमसे? नहीं, सिर्फ उनकी वाइफ। सरमत, मैंने आपसे कहा भी था, आप क्यों गाड़ी तेज चलाते हैं? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। सरमत, मैंने आपसे कहा भी था, आप क्यों गाड़ी तेज चलाते हैं? अलीशा, वो ठीक है, आपका इंतजार करिए सरमत। आप जल्दी से ठीक हो जाए ना। हम आपके बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हम आपके बगैर। ये एक्सीडेंट नहीं था। क्या? कौन था वो? सरमत,
सरमद, सरमद, कोई है? सरमद, प्लीज मैडम आप आए। कुछ हो रहा है, आप देख नहीं रही है? सरमद, डॉक्टर, डॉक्टर जाहिद को बुलाइए। सरमद। संभालो खुद को आयला। आयला रुक जाओ आयला। आयला, आयला घर
जो तू कह दे तो जान अपनी ये दे दूं मैं। तेरी नजरों से ओझल में कैसे रहूं, कैसे तुझसे जुदा रहूं। तेरी खुशबू से मैं अभी महका करूं, तेरी यादों के संग रहूं। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। तुम्हारे भाई भाभी ने भी नहीं खाना खाया। बेटा शाम होने को आ रही है, थोड़ा सा खाना खा लो। अलीशा, हाँ अलीशा को मैंने खाना खिला दिया और सुला भी दिया। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स, थोड़ा सा पेपरिका। और अब हम यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि हमने आपकी कुकिंग देख ली। नाजरीन, ये इनकी बिल्कुल गलत फहमी है कि हम यहाँ से हटेंगे, बिकॉज आज हम पूरा खाना खुद बनाएंगे विदाउट एनी हेल्प। ओफो सरमद, आपने पूरा किचन मेसअप कर दिया है, कौन समेटेगा? मैं समेटूंगा डार्लिंग, खुद। ये आपको क्या शौक पड़ गया है कुकिंग का आज? शौक नहीं, एंटरटेनमेंट। कभी चीजों को चेंज करके भी देखना चाहिए, जिंदगी को कभी डिफरेंट एंगल से भी देखना चाहिए। जिंदगी कितनी हसीन लगती है। ये आजकल किसको पढ़ रहे हैं आप? ये इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से सीखी हैं आपने? दरअसल मैं आजकल एक लड़की को पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बुक जैसी है। हर चैप्टर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नई सोच है, और इसमें मैं इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ। किस में? बुक में? नहीं, लड़की में। पता है, मुझे लगता है बुक से ज्यादा राइटर के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अपनी किताब में अपनी लाइफ के बारे में 40% भी नहीं लिखते। नाम क्या है उसका? बुक का? नहीं, लड़की का। एक ही बात है ना, वो लड़की भी बिल्कुल किताबों जैसी है, थोड़ी नॉटी, थोड़ी शरारती और बहुत थोड़ी सी रोमांटिक। रोमांटिक ज्यादा होना चाहिए। नाम क्या है उसका? वो लड़की भला मेरी बीवी के अलावा और कौन हो सकती है? वो तुम हो मेरी जान। मैं जानती थी आप यही बोलेंगे। मस्का लगाना कोई आपसे सीखे, जरा कुकिंग पे कंसंट्रेट कर ले। मुझे लगता है कुछ जल रहा है। यस यस यस। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कैरेट्स, और अब आखिरी चीज हम डालेंगे ये थोड़ा सा। सर में क्या करते हैं? आपको कितनी बार बोला कि मत करिए ये सब। ज़ैनब जरा किचन में आना, मना किया ना आपको। चले यहाँ से। बेटा तुम थोड़ा सा खा लो, देखो नीचे सब बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो तू कह दे तो जान अपनी ये दे दूं मैं।
अच्छा, ये कुछ चेक्स हैं जो मैं लेकर आया था, ये आपसे साइन करवाने थे। आप देख लें, उसको साइन भी कर दें। आप यहाँ भी कर दें एक। इधर इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। खुशबू से मैं अभी महका करूं, तेरी यादों के संग रहूं। तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती फना मैं करूं। आयला की इद्दत खत्म हो गई तो अम्मी का दिल चाह रहा था कि उसे डिनर या लंच पर बुला लो। अम्मी का दिल चाह रहा था या तुम्हारा दिल मचल रहा है? किस किस्म की बातें करती हो तुम? बुरा लगा? क्यों? तुमने खुद ही तो कहा था कि आयला तुम्हें बहुत पसंद है। वो पुरानी बात थी, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। शादीशुदा तो वो अब भी नहीं है। बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। प्लीज ये बातें करना खत्म कर दो, सुकून से रहने दो मुझे। कहना बहुत आसान है। कोई मुझसे पूछे कि जब आपको मालूम होता है कि आपका हस्बैंड आपको बिल्कुल नहीं पसंद करता तो दिल पर क्या गुजरती है। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। ऑप्शंस तो तुम्हारे पास भी बहुत है, क्यों की मुझसे शादी? नहीं करती ना, और जब कर ही ली है तो इन बातों का क्या मतलब है? क्या जवाब है इन बातों का? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इनकार नहीं कर पाई। लेकिन अब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है इन सारी बातों का? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें। ठीक है, ओके, अब उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लूंगा। काश तुम एक अच्छे हस्बैंड होते, और काश तुम सिर्फ बीवी ही होती जो मुझे समझ सकती। खाने पे बुलाना चाहते हो ना उसे? बुला लो, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आयदा, अब तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई। अब तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। देखो अलीशा भी प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं जा पा रही है, उसकी पढ़ाई का काफी खर्च हो रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है ना। दुनिया का निजाम तो ऐसे ही चलता है, हम सबको एक ना एक दिन चले ही जाना है। मुझे अंदाजा है कि तुम कितने बड़े तूफान से गुजर रही,
मगर किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। हमें इसी तरह अपने आप को आगे लेकर चलना होता है, बढ़ना होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? देखो, सरमत की जगह कोई और उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता, मगर अलीशा को भी तुम्हारी जरूरत है। उसे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। सरमत का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी ने उनकी जान ली है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये सब उन्होंने खुद मुझसे कहा था जब मैं उनसे मिलने गई थी आईसीयू में। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उसे क्यों मारेगा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। यही तो दुख है मुझे। कुदरत ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो मुझे कुछ बता पाते। सरमत को मुझसे अलग किया गया है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे सब्र नहीं आता भाई, नहीं आता मुझे सब्र। बस चुप कर जाओ। सब्र तो करना ही पड़ता है ना आयला। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। काश मुझे पता होता। अगर मुझे पता होता तो मैं सरमत को उस रात बाहर जाने ही ना देती। यही तो बात है कि काश हमें पता होता कि जिंदगी अगले पल क्या मोड़ लेने वाली है, तो शायद इस दुनिया में कोई दुखी ना होता। बहरहाल जीना इसी का नाम है, और तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब सरमत अपने साथ लेकर। मगर मजबूत तो तुम्हें बनना होगा आयला, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारी बच्ची है, ये घर है, सरमत का बिजनेस है, कौन संभालेगा सब कुछ? मैं इतनी मजबूत नहीं हूं कि अकेले ये बोझ उठा सकूं। तो क्या तुम ये चाहोगी कि सरमत का वो ख्वाब हमेशा अधूरा रहे जिसे उसे बेचैन किए रखा था? मेरे लिए ये सब कुछ नामुमकिन है फरिया। मैं ये सब नहीं कर सकती। कोई बात नहीं आयला, तुम खुद को संभालो, टाइम दो, वक्त और हालात के साथ समझौता करो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस तरह कमरे में बंद होकर बैठना चाहिए। पढ़ी लिखी हो, ज़हीन हो, सब कुछ कर सकती हो। अलीशा की जिम्मेदारी के साथ साथ तुम्हें सरमत के ख्वाब को भी पूरा करना होगा, जो सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। मेरी इस बात पे गौर करना। अच्छा, ये कुछ चेक्स हैं जो मैं लेकर आया था, ये आपसे साइन करवाने थे। आप देख लें और उसको साइन भी कर दें। यहां भी कर दें एक। इधर? जी। अच्छा, ये एक और चेक है। सरमत हर 6 महीने में एक चैरिटी होम को दिया करता था। अगर आप कहें तो मैं कंटिन्यू। नहीं, लाइन में साइन कर दूं। मैं नहीं चाहती कि सरमत का कोई भी काम रुक जाए। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सरमत चाहते थे। श्योर। बहुत खुशी हुई आपकी सोच देखकर। सरमत के मरने के बाद भी आप। अमर प्लीज, मैं जानती हूँ कि सरमत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में इस तरह के अल्फाज में नहीं सुन सकती। आई एम सो सॉरी, मेरा ये मकसद नहीं था। ये चेक मैंने साइन कर दिए हैं। डोनेशन उसी तरह जाएगा जिस तरह सरमत दिया करते थे। अच्छा, थैंक यू, मैं चलता हूँ। अमर, बाकी सब जो ऑफिशियल मैटर्स हैं वो तो आप देख रहे हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। आपको अपडेट भी करता रहूंगा मैं इस बारे में। थैंक यू अमर। सरमत तो सिर्फ आप पर ही एतबार किया करते थे। अपना हर राज, हर बात सिर्फ आपके साथ शेयर करते थे। जी जी, बिल्कुल एहसास है मुझे इसका। अभी भी सारे ऑफिशियल मैटर्स को वैसे ही लुक आफ्टर कर रहा हूँ। मैं चलूं? जी।
ये सरमत के दोस्त थे ना? हाँ हाँ, उनके दोस्त, और अब सारा बिजनेस यही देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि आज हम अलीशा को लेके प्लेलैंड जा रहे हैं। अलीशा मान गई? जी बिल्कुल मान गई। चलो अच्छा है, उसका दिल बहल जाएगा। अच्छा, अब चलो मेरे साथ किचन में। मैंने अलीशा के लिए बहुत मजे के ब्राउनीज बनाए, सब मिलकर खाते हैं चाय के साथ। आ जाओ। बीबी जी, अरीशा नहीं मिल रही। क्या? वो जी मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है। कहाँ चली गई? इजाजत जो